भगवद गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के 5वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन यथार्थ देखता है, यानी कि जिसके अंदर ये समझ आ जाए कि ज्ञान योग का साधन अपनाने से जिस परम धाम की प्राप्ति होती है, वही परम धाम कर्मयोग का साधन अपनाने से कर्मयोगी को भी प्राप्त होती है। इसमें समझने वाली बात है कि जो कर्मयोगी होता है, मतलब कि समाज में प्रवृत्ति मार्ग में है और सबके भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसको भी सांख्य योग का ज्ञान रहता है कि सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। ज्ञान को समझता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और अपने शरीर से संबंध विच्छेद करके या पार्टनरशिप ही अलग करके, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और आत्मा में स्थित होकर के ही कार्य करता है। तो कर्मयोगी पूर्ण तब होगा जब उसको सांख्य योग का भी ज्ञान हो। और कोई ज्ञान योगी है या सांख्य योग का आचरण करने वाला है, तो जब तक वो कर्म योग का आचरण नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। अक्सर समाज में देखा जाता है कि बहुत से जो सन्यासी हैं, हिमालय के पर्वत पे ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो उनके गुरु जो है होते हैं, कहते हैं कि नीचे जाओ और संसार में इस ज्ञान का प्रचार करो। तो ये ज्ञान जो है ऋषियों ने हिमालय पे तपस्या करके, हरिद्वार ऋषिकेश में तपस्या करके इस ज्ञान को जो है जनमानस तक पहुंचाया है। और वो लोग भी कर्मयोग का आचरण किए हैं। और आज भी बहुत से संत महात्मा हैं जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, और भी कई माध्यम से जो है वो जनसेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है सांख्य योग का आचरण कर रहे हैं, ज्ञान योग का आचरण कर रहे हैं, तो आपको कर्मयोग का आचरण नहीं करना, सेवा नहीं करना है, केवल मुक्ति करनी है। स्वामी विवेकानंद का देखिए, वो सन्यासी थे और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है इस अद्वैत वेदांत के ज्ञान को पूरा देश विदेश में फैलाया, अमेरिका तक इस ज्ञान को ले गए। और कितना साल पहले, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, आपस में बातचीत करने का, टेलीफोन का या हवाई जहाज़ का आवागमन की इतनी सुविधा नहीं थी, इतने साल पहले जो अमेरिका में जा कर के और एक गीता का ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, प्रचार किया। तो सन्यासी भी कर्मयोग का जब आचरण करता है, तभी उसके अंदर पूर्णता आती है। और जो ज्ञान योगी है, कर्मयोगी है, गृहस्थ में रह रहा, परिवार में रह रहा, समाज में रह रहा है, उसको भी ज्ञान को समझना है कि ज्ञान क्या है। जब तक वो ज्ञान को नहीं समझेगा, तब तक जो है कर्मयोग का सही से आचरण नहीं हो सकता है। तो ज्ञान योग, कर्म योग अलग अलग नहीं है, एक दूसरे का पूरक है। सांसारिक लोगों को देखने में आता है कि ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है, ये घरी में रहते हैं संत हैं, गृहस्थी संत हैं, वो सन्यासी हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो पंडित है वो दोनों को एक ही समझता है। यानी जिस परम धाम की प्राप्ति सन्यासी को होती है,
उसी परम धाम की प्राप्ति कर्मयोगी की भी होती है। यानी जो घर में रह करके ज्ञान का अभ्यास करता है, समाज का सेवा करता, सबके भलाई में लगा हुआ है और निष्काम सेवा करता है। निष्काम सेवा मतलब कि बदले में फल की इच्छा का त्याग करके और सबके भलाई के लिए लगा हुआ है। तो भगवान बता रहे जो ऐसा जानता है कि ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति या अपने स्वरूप की प्राप्ति या मोक्ष या परम धाम। इस प्रकार जो है जो जानता है वही यथार्थ जानता है। यानी यथार्थ मतलब वास्तव में यही सच्चाई है कि दोनों का रिजल्ट एक ही है। ऐसा मत समझिए कि कोई गेरुआ पहन लिया है या सफ़ेद वस्त्र प्राप्त कर लिया है तो परम धाम में वही जाएंगे या उन्हीं को मोक्ष मिलेगा या आत्मा का साक्षात्कार उन्हीं को होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जो है प्रवृत्ति मार्ग में हैं और घर में रह करके परिवार की, ऑफिस की या व्यापार में हैं, तो बिजनेस में देश और समाज की आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको जो है उसी लोक की प्राप्ति होगी, वही गति होगी, वही जो है आपको आनंद की प्राप्ति होगी जो कि एक सन्यासी को होगी। तो बिल्कुल अगर कोई भी घर में है, परिवार में, समाज में है और ये नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, परिवार देखभाल कर रहा है, गृहस्थी के कार्य में फंसा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी जो है ये न समझे कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये गीता का जो है ज्ञान जो है सबसे स्पष्ट प्रमाण माना गया है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। इसमें एक बार जो है नारद जी भगवान के पास पहुँचे और भगवान से बोले कि मैं देखे कितनी आपकी रात दिन भक्ति करता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन है। तो उन्होंने कहा चलो तुमको मिलाते हैं जो है एक अपने भक्त से जो है। तो एक किसान के यहाँ ले गए, वो खेती उती पूरा करके शाम को आया और अपना सारा काम निपटाने के बाद जो है रात में भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, सो गया। फिर सुबह उठा, भगवान का नाम लिया, ध्यान किया और थोड़ा बहुत गीता का अध्ययन किया, फिर अपने काम पे चला गया। तो ये नारद जी ने पूछा आप कैसे करें कि मुझसे बड़ा भक्त है, ये तो सुबह शाम आपका ध्यान कर रहा है, मैं तो 24 घंटा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये उन्होंने एक कटोरी में जो है सरसों का तेल दिया, कहीं सरसों का तेल ले करके जाओ, जरा गिरना नहीं चाहिए, अब पूरा तुम जो दुनिया का भ्रमण करके आओ। तो नारद मुनि जब सरसों का तेल लिए कटोरे में और जब चलने लगे तो उनको यही ध्यान था कि तेल गिरे नहीं। भगवान ने कहा तेल न गिर जाए। अब पूरा दुनिया के चक्कर लगाते रहे, बिल्कुल एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा ध्यान उनका कटोरी में ही था। तो फिर जब भगवान के पास लौट करके आए तो देखिए जरा तेल नहीं गिरा। तो भगवान ने कहा तुमने नाम कितनी बार लिया? तो क्या नाम कैसे लेंगे, मेरा पूरा ध्यान जो है तेल में था कि तेल न गिर जाए। तो कह रहे वो भी कहा कैसे दिन भर नाम लेगा, वो खेती कर रहा है और अपना जो है सब व्यवसाय कर रहा है, वो दुनिया पर उसी में पूरा मन लगा हुआ है, तो कैसे वो नाम लेगा भगवान का? जब खाली होगा तभी तो नाम लेगा। तो भगवान सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अकेले गुफा में बैठे हैं, हिमालय बैठे हैं या ध्यान कर रहे हैं, भगवान उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं। भगवान के लिए दोनों बराबर है। जो घर परिवार में देश और समाज की सेवा करता है तो भगवान को भी वो उतना ही प्रिय है जितना कि वो रात दिन भक्ति करने वाला सन्यासी भगवान को याद कर रहा है। और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं सब गृहस्थ में ही हुए हैं। भगवान राम का देख लीजिए, भगवान कृष्ण का देख लीजिए, गुरु नानक का देख लीजिए, जितने बड़े बड़े अवतार भगवान के हुए हैं सब गृहस्थ में ही हुए हैं। तो बिल्कुल अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना है, अपने अंदर जो है ये छोटा नहीं समझना है कि कोई भगवा वस्त्र पहन लिया है और संन्यास ले लिया है तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। ऐसा नहीं है। बहुत से देखा गया कि संन्यास लेने के बाद भी, भगवा वस्त्र पहनने के बाद भी उनके अंदर अहंकार, अज्ञान और पूरा देहाभिमान पूरा पड़ा है और उनके अंदर नम्रता तक नहीं आई और उनको जो है सन्यासी का या ज्ञान का अभिमान उनके ऊपर आ गया है। अब बहुत से घर परिवार में रहते हुए, देश और समाज की सेवा करते हुए उनका ईगो ख़त्म हो जाता है और अपने परमात्मा स्वरूप में स्थिति उन्होंने प्राप्त कर लिया है और वो मोक्ष भी उनको प्राप्त हुआ है। जैसे कि कबीर दास कहता है या
दादू दयाल का नाम आता है, बहुत से तुकाराम का नाम आता है, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो घर में रहते हुए राजा जनक का नाम आता है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो आप भी घर में रह करके बिना वस्त्रों का रंग बदले, बिना परिवार छोड़े आप उसी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस परम धाम को सन्यासी प्राप्त करता है।